हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? हम तो बहुत थके हुए हैं, है ना। रातों को जाग जाग के, पता है क्या, रातों को जागना तो मतलब ठीक है, पेरेंटहुड का पार्ट है ये, लेकिन बच्चे भी ठीक होने चाहिए ना। सिफत और सिदक दोनों ही ठीक नहीं है। एक्चुअली सिफत थोड़ी ज़्यादा, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। सिदक कुछ ठीक है। एक्चुअली उन दोनों का पेट ठीक नहीं है। वैसे हमने काफ़ी जगह कंसर्न किया डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला कि छिले हुए बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी ज़्यादा है प्रॉब्लम। और दो दो बच्चे होने की वजह से हमारे लिए भी प्रॉब्लम बढ़ रही है ना। तो परेशानी हो गई है। और जो सिफत है उसके बैली बटन में भी इन्फेक्शन लग रहा है, हमें पस है। डॉक्टर ने तो ये बोला है, जिनसे हमने कंसर्न किया था, कि आप बीटाडीन से साफ़ करो। और मम्मी घी और हल्दी की सिकाई भी कर रहे हैं, जो घर पे मतलब नॉर्मली हम लोग करते हैं, है ना। सबके घरों में यही होता है कि हल्दी की सिकाई कर लो, वो भी कर रहे हैं। और बैली बटन पे हम लोग बीटाडीन से साफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं है ना, फ़र्क नहीं है। और सिफत की ना एक आइज़ भी ना चिपकने लग गई है, मतलब ना वो खुल नहीं रही है, चिपक रही है। पता नहीं, बड़ी सारी प्रॉब्लम सिफत के साथ हो रही हैं। और बच्चे दोनों ही वीक हो गए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बर्थ टाइम के हिसाब से जो उनका वेट था उसके हिसाब से मुझे लगता है कि वैसे तो स्वेलिंग होती है, सी सेक्शन से जो बच्चे होते हैं उनको स्वेलिंग होती है और वेट कम होता है, तकरीबन नेक्स्ट डे आधा किलो के करीब वेट कम होता है बच्चों का, ये डॉक्टर भी कहते हैं। लेकिन उनका वेट ज़्यादा कम हो गया, वीक हो गई है। कोई मतलब 0 नंबर का भी कुछ ड्रेस उनको पहनाओ तो वो उसमें से भी कंधे गिरते हैं, और मतलब पता नहीं अजीब सा हो गया, मन परेशान हो गया। तो अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। पता नहीं क्यों डॉक्टर हॉस्पिटल पीछा ही नहीं छूट रहा है, परेशान हो गए हम लोग। रात में भी हमने फिर वो किया था, राजपुरम में डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर सतीश, उनसे इन्होंने फ़ोन पे बात की और मेडिसिन लेके आए, वो हमने उनको दी। अब देखिए क्या होता है। लेकिन वो जो बैली बटन वाला इन्फेक्शन है और आइस जो चिपक रही है सिफत की, वो तो दिखाना ही है, उसकी वजह से हमें आज फिर हॉस्पिटल जाना है। और मेरे भी कुछ टेस्ट होने, देखिए हम आज करवाते हैं कि कल आज ही आज ही करवा लेंगे, निकलेंगे बच्चों को लेके तो फिर आज ही करवा लेंगे। मुझे अपना HB चेक करवाना है और शुगर चेक करवानी है, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है अपनी शुगर का भी, क्योंकि मुंह सूखा है बहुत ज़्यादा, लेग्स में पेन है, सिम्टम्स तो हैं वैसे ही कुछ, लेकिन भगवान करे ना हो। तो फिर दुविधा में क्यों रहना, है ना। टेस्ट करवा लेते हैं और देख लेते हैं। और HB भी हमें कम लग रहा है मेरा, क्योंकि मेरा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कम हो गया था काफ़ी, 6.5 ग्राम था मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर में आके। और फिर मुझे इंजेक्शंस लगे थे वो ग्लूकोज में डाल डाल के। वो अगर कम हुआ, इंजेक्शंस नहीं लगाऊंगी मैं, दवाई ले लेंगे हम। इंजेक्शन लगेगी, आयरन की दवाई। हाँ, आयरन की मेडिसिन वैसे मैंने स्टार्ट कर दी है कल से, अपनी कैल्शियम आयरन भी, क्योंकि मेरे एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो गए हैं। लेकिन वो बॉडी पेन नहीं जा रहा है मेरा, मतलब वही बात है ना, दवाई तो ख़त्म हो गई है। पहले तो ये था कि दवाई का टाइमिंग आगे पीछे मैंने आपको बताया था ना, तो तबीयत मेरी थोड़ी सी जैसे डावाडोल सी हो जाती है। लेकिन अब वो एंटीबायोटिक और पेन किलर वाली दवाई भी मेरी कल ख़त्म हो गई है। तो कल से मैंने कैल्शियम आयरन स्टार्ट किए हैं, जो कि मेरे लिए मतलब ऐसे तो डॉक्टर सबको सजेस्ट करते हैं, लेकिन सच बताऊं शाइन और माही के टाइम पे मैंने बाद में नहीं लिए थे। मोस्ट ऑफ मदर्स ऐसे ही करती हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं नहीं लूँगी तो मेरे से उठा नहीं जाएगा, मतलब मुझे ज़रूरी तौर पे लेने पड़ेंगे स्ट्रिक्टली। तो कल से स्टार्ट किया है मैंने। तो ये सब चल रहा है, मतलब डॉक्टर, दवाइयाँ, मेडिसिन, यही कुछ चल रहा है। पता नहीं कब से इरिटेट हो गए हैं, अब तो छुटकारा चाहते हैं इन चीज़ों से, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अभी टाइम 8:30 हो गया। सरदार जी फिर कितने बजे चलेंगे हॉस्पिटल बच्चों को लेके? फिर मैं तैयार हो तो मुझे फ़ोन कर दे, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, मेरे पे डाल दिया सारा कुछ। और मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। बच्चे दोनों सो रहे हैं, मैं बस कुछ ना करूँ, बस सो जाऊँ। प्यास इतनी लगती है ना, डॉक्टर तो कहते हैं कि आप पानी 12 ग्लास पियो। जब मुझे सर में प्रॉब्लम हुई थी तब डॉक्टर ने ही बोला था मुझे, वहाँ राजपुरा में नामिका सिंगला ने, कि आप पानी कम पी रहे हो, इस वजह से आपको सर में दर्द हो रही है, और जो इंजेक्शन आपको लगा उसका असर बॉडी में से नहीं निकल रहा है। लेकिन आपको पता है कि घर में जो बड़े सियाने होते हैं वो कहते हैं कि चीले में पानी मत पियो। और मेरा मुंह इतना सूखता है, इतनी मुझे प्यास लगती है ना, मतलब जितना कहते हैं कि पानी ना पियो, उतना मेरा मन करता है पानी पीने को। हालांकि ठंडा तो नहीं लेती हूँ, नॉर्मल पानी लेती हूँ, सिप सिप करके पीती हूँ, लेकिन मुँह सूखता है, मन करता है चिल्ड पानी लेके ना गट गट करके पी जाऊँ, लेकिन अभी नहीं पी सकते ना। तो चीज़ें ऐसी कुछ चल रही हैं। चलिए फिर रेडी होते हैं, फिर चलते हैं हॉस्पिटल, होना लेट। बाहर धूप भी इतनी होगी, 8:30 बजे, और ऐसे लग रहा है कि बाहर 2 बजे वाली जो धूप होती है ना दोपहर में,
वैसे धूप है और बाहर देखने को मन भी नहीं कर रहा। तो चलिए जी बात करते हैं फिर हॉस्पिटल से आके, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। और बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाने के बाद में मेरा तो मन नहीं था कि मैं अपना भी टेस्ट करवाऊं, क्योंकि गर्मी बहुत थी और बहुत टाइम लग गया था डॉक्टर के पास हमें। मन नहीं था मेरा, बच्चे भी टिक नहीं रहे थे गर्मी की वजह से। मेरे को तो था बस घर चलते हैं वापस, लेकिन इंदर ने कहा नहीं अब निकले हुए हैं तो अपने टेस्ट भी करवा लो, फिर बार बार निकलना मुश्किल होता है। और वैसे भी चिले में अवॉइड किया जाता है बार बार बाहर निकलना। ये मैं सिर्फ मजबूरी में गई थी क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास और मुझे जाना ही पढ़ना था बच्चों के कारण, तो इस वजह से मैं गई थी। और सुइयाँ मुझे इतनी लगी हैं ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन अभी भी मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। एक्चुअली मैं इसी वजह से टल रही थी कि वो ब्लड निकालेंगे और सुई लगाएंगे, तो इंदर ने कहा मुझे पता है तेरी सारी चालाकियाँ, तो क्यों कह रही है बच्चों का बहाना लगा के। तो इस वजह से फिर मैं अवॉइड कर रही थी, लेकिन फिर भी सुई लग ही गई मुझे। वेलकम बैक एंड गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज गए हैं ये देखिए, और ये देखिए, और ये टॉवल दरवाजे पे इसलिए है क्योंकि बारिश पहले हो रही थी, अभी भी थोड़ी बूंदाबांदी सी है इस वजह से। और ये अगला दिन है, उसी दिन का वीडियो कंटिन्यू नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया वो आपको बताती हूँ, क्योंकि इंदर के ना फ्रेंड आ गए थे दोपहर में लगभग 2 बजे के करीब, और फिर हमने खूब बातें की, पुरानी बातें, मस्ती। तो फिर मौका ही नहीं मिला कि हम लोग स्टार्ट करें वीडियो दोबारा से, और बिज़ी हो गए थे इस वजह से। और ना 1 बज गया, नींद सी आ रही है, दोपहर के 1 बज गए। पता है मेरे साथ क्या सीन हो रहा है कि मुझे जब बच्चे सो रहे होते हैं तब मुझे नींद नहीं आती है, और जब उनके उठने का टाइम होता है तो सर भारी होके ऐसे चक्कर से आ रहे होते हैं कि अब सोना है। तो ये दिक्कत हो रही है। और डॉक्टर के पास हम लोग जा आए हैं, और जिस बात का मुझे शक और डर था डॉक्टर ने वही बात की। मैं आपको दिखाऊं पहले तो दवाइयाँ, तो देखिए पोटली बंद गई है, और इस बात का मुझे डर था, तो यही डॉक्टर ने बोला। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको पता चल गया होगा ये क्या है। ये लैक्टोजन मिल्क है, पहले तो बैठ जाते हैं यहाँ पे। ये लैक्टोजन मिल्क है एक्चुअली। मैंने ऐसे अपने तीनों बच्चों को लैक्टोजन मिल्क से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि सी सेक्शन, तीनों ने चारों बच्चों को सी सेक्शन से ही मेरे बच्चे हुए हैं। तो फिर शाइन ने तो पिया लैक्टोजन लगभग 4.5-5 महीने। शाइन बहुत ज़्यादा वीक थी, लाइक 2 किलो की थी, और वही मुझे प्रॉब्लम थी, मतलब मेरी मिल्क सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर भूखी रहती थी, रोती रहती थी, तो फिर इस वजह से लैक्टोजन स्टार्ट कर दिया हमने। और वैसे भी जब पहला बच्चा होता है ना, हम लोग बड़े डरे होते हैं, बड़े कॉन्शियस से होते हैं, तो हमने दूसरा दूध ऊपर का जो लगाना था गाय का, या घर पे जैसे भैंस का था, घर का दूध था, हमने नहीं लगाया था। ये वीक भी बहुत ज़्यादा थी ना, तो इस वजह से। तो फिर जब हम लैक्टोजन मिल्क लगाते हैं ना, तो उसके बाद जब हम नॉर्मल मिल्क स्टार्ट करते हैं बहुत दिक्कत आती है। शाइन 4 दिन रोती रही थी, लेकिन उसने जो नॉर्मल दूध है, भैंस का दूध है या गाय का, वो उसने नहीं लिया था, वो नहीं लेती थी बिल्कुल। फीडर मुँह में डालते थे तो वो ऐसे कुल्लियाँ से करके बाहर निकाल देती थी, और जब लैक्टोजन देते थे तो बड़े आराम से वो ले लेती थी। माही ने इतना तंग नहीं किया। माही को सिर्फ जैसे पहला डब्बा लेके आते हैं, जैसे ये वाला, ये जो है, तो ये 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 1-2 वीक के होते हैं, तब ये निकल जाता है 10-15 दिन। तो उसके बाद फिर नॉर्मल बेचारी, उसने तो वेरका वाला पैकेट वाला दूध आता था हमारे घर में, उसी पे पली है बेचारी वो, तो है ना, वो लिया उसने। और अभी हमने गाय का दूध, मैंने आपको बताया था कि मेरे घर पे गाय का दूध आता है, तो हम लोग बड़े वो थे कि चलो ठीक है, अच्छा होता है बच्चों के लिए गाय का दूध, तो वही ठीक रहेगा। लेकिन इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मैंने आपको बोला था कि पेट ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से बच्चे मतलब क्या बोलूँ, पानी पानी निकाल रहे हैं। मतलब पॉटी तो है उनको, लेकिन पानी पानी सा ज़्यादा वो हो रहा है, और हम लोग परेशान हो गए हैं। तो फिर डॉक्टर ने, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो यही बोलेंगे कि पहले तो ऊपर का दूध लगाना नहीं है, लेकिन ये ट्विन्स वाला केस है तो उनको पता ही है कि लगाना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि गाय या भैंस का दूध नहीं देना है, लैक्टोजन मिल्क ही देना है। और मैंने डॉक्टर के पास जाने से पहले इंदर को बोल दिया था कि डॉक्टर ऐसे ही बोलेंगे, वो लोग नहीं वो करते, प्रेफर नहीं करते कि अगर ऊपर का दूध लगाना है तो कुछ और दें, लैक्टोजन मिल्क ही वो कहते हैं कि दें। तो हम ले तो आए हैं, लेकिन मैंने देखो अभी भी खोला नहीं, बंद सील पड़ा हुआ है। क्योंकि डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप लैक्टोजन मिल्क दो। मैंने बोला कब तक? तो उन्होंने बोला 6 मंथ तक। और फिर मैंने बोला उसके बाद, उन्होंने बोला उसके बाद खाना स्टार्ट हो जाता है।
तो मेरे मन में दुविधा ये है कि बच्चों को क्या मैं दूध कभी दूंगी ही नहीं, मतलब लैक्टोजन जब बंद होगा। वैसे तो इसका लेवल 1, लेवल 2, 3 ऐसे आता है। जैसे लेवल 1 जो होता है वो 6 मंथ तक आप दे सकते हो। जैसे ही 6 मंथ स्टार्ट होता है तो लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है लैक्टोजन मिल्क का। तो मुझे यही है कि मैं क्या फिर उनको दूध दूंगी ही नहीं, मतलब सारी उम्र के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे उनकी बॉडी के साथ वही घुल मिल जाए दूध, चाहे गाय का है चाहे भैंस का है। मतलब एज अ मदर मुझे ऐसे हो रहा है, लेकिन अगर डॉक्टर की बात सुने तो वो डांटेंगे। तो ले तो आए हैं अंदर, मेरे को गुस्से भी हो रहे हैं कि क्यों नहीं स्टार्ट कर रही है ये, पर मैं नहीं करना चाहती। वैसे दवाई से उनको फ़र्क है, और जो पहले बटन का इन्फेक्शन था उसमें भी काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि कल दवाई आ गई थी, आज ही मैं आके कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप जो स्पिरिट होती है ना उसको मतलब ड्रॉपर के साथ उस पर डालना है जहाँ पे इन्फेक्शन है। कॉटन के साथ साफ़ नहीं करना क्योंकि रगड़ वगैरह लग जाती है। तो 2 ड्रॉप्स डालनी है, उसके बाद ट्यूब लगानी है। तो वो सारा कर रहे हैं, तो काफ़ी फ़र्क है। जैसे 40% के करीब फ़र्क है एक ही दिन में। वो प्रॉब्लम ठीक है। अब बाकी देखिए क्या होता है। और हाँ, मेरी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, और बड़ी मेरे को हंसी आ रही है। कोई मुझे शुगर नहीं है। शुक्र है भगवान का, कुछ भी नहीं है। मेरी मतलब खा पी के मैंने वो ली थी पंजीरी, मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी। मैं वो थोड़ी सी पंजीरी दूध के साथ लेके गई थी। खाई नहीं जाती वैसे गर्मी में, लेकिन अब बन गई और उन्होंने मुझे बिना बनाए बिना बताए मुझे बना दी थी, तो अब खानी तो पड़ेगी। तो मैं थोड़ी लेती हूँ, सिर्फ 5-6 चम्मच जितनी ले लेती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं खाई जाती। और मीठा भी उसमें बहुत तेज़ है। वो मैं खा के गई थी दूध के साथ, और वो खाए को भी मेरे को हो गए थे 3-4 घंटे हो गए थे, क्योंकि हमें डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मेरी जो शुगर है वो 84 आई है। वो मीठी, एक्सट्रीम मीठी वाली पंजीरी खा के भी, जबकि 110 से 140 के बीच में उसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट में। रिपोर्ट भी यहीं कहीं है, मेरे को भी पता नहीं कहाँ पड़ी है। मैंने देखी थी तो मेरे को लगता है उसी दूसरे रूम में है जिस रूम में बच्चे हैं। तो और मेरा ब्लड भी, HB भी मेरा ठीक आया है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे शुगर की ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि वो ना हो, क्योंकि सिम्टम्स थे मुझे, है ना, मेरा मुंह सूख रहा था, पानी ज़्यादा पीने को, ऐसे पी के भी पानी ऐसा लगता था कि मैंने नहीं पिया, और पीना और पीना, और लेग्स में पेन थी, मैंने आपको बताया था। तो वो सारा कुछ, मेरे वाला डिपार्टमेंट सारा ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। 84 आई है मेरी शुगर, और खा पी के, मतलब खा पी के ही कहेंगे इसको, और 84 है तो काफ़ी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। और कल है राखी, और आज मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, और अभी मैं इस वीडियो को एडिट करके अभी साथ के साथ डाल दूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर बच्चों ने तंग नहीं किया तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और राखी पे आप लोग, मेरे को लगता है काफ़ी लोग चले गए होंगे मायके, काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे होंगे। यहाँ बारिश हो रही है और बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा, मतलब वो मैसी सा हो जाता है ना बारिश के साथ। तो हम तो घर पे ही हैं जी, हमने कहीं नहीं जाना, और हमने कोई शॉपिंग नहीं की राखी की, हम घर पे अंदर ही बंद ही हैं। आप सबको बधाइयाँ राखी की बहुत बहुत। तो चलिए कल मिलते हैं फिर, बाय।